क्वेश्चन नंबर 19 में 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और हमको कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि इस तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यहाँ पे हमको तीनों पॉइंट ए बी सी दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, पहले ए सी वेक्टर निकालते हैं। ए सी वेक्टर, अगर 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हो और हमको वेक्टर ए सी निकालना हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर 3i माइनस 2i इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आई कैप माइनस 4j प्लस जे माइनस 3j कैप, और क्या आएगा हमारा माइनस 4k माइनस k माइनस 5k, ये आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बी सी वेक्टर निकालते हैं। वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी सी हो जाएगा हमारा पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर माइनस मतलब हमारा 2i कैप 3i कैप माइनस आई कैप 2i कैप माइनस 4j प्लस 3j माइनस जे कैप। उसके बाद है हमारा माइनस 4k, ये आ जाएगा हमारा प्लस के कैप। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं, ए सी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 5, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ए सी डॉट, यहाँ पे ए सी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर जो है वो 0 आ रहा है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो हम लोग जानते हैं कि दोनों वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहाँ पे ए सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी सी वेक्टर के। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ट्रायंगल ए बी सी जो है हमारा, ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब यहाँ पे ए सी इंटू बी सी हो जाएगा। ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू ए सी वेक्टर का मॉड इंटू बी सी वेक्टर का मॉड, ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू ए सी वेक्टर का मॉडुलस क्या आएगा यहाँ पे हमारा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू क्या हो जाएगा हमारा रूट अंडर बी सी वेक्टर का मॉड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू रूट अंडर 35 इंटू 6, ये हमारा हो जाएगा एरिया इस ट्रायंगल का। क्वेश्चन नंबर 20 में 4 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और हमको कह रहा है क्या, प्रूफ कीजिए कि ये चारों पॉइंट क्या है, कोप्लेनर है। हम लोग जानते हैं कि 4 पॉइंट कोप्लेनर तब होता है जब उस चारों पॉइंट से बना हुआ 3 वेक्टर क्या हो, कोप्लेनर हो। जैसे हम लोग मान लेते हैं क्या, ये हमारा कोई प्लेन है, मान लीजिए कि ये हमारा कोई प्लेन है। इस प्लेन में कोई 4 पॉइंट, ये हमारा कोई 4 पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है। इसको मिला दें, ये ए बी वेक्टर, इसको मिला दें ए सी वेक्टर और इसको मिला दिए ये ए डी वेक्टर। यहाँ पे क्या है कि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर इसी प्लेन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर एक ही प्लेन में है, इसका मतलब ए बी सी डी पॉइंट जो है वो हमारा क्या होगा, कोप्लेनर होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, चारों पॉइंट ए बी सी कोप्लेनर है। इसका मतलब ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर आर
कोप्लेनर। ये चारों वेक्टर कोप्लेनर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं क्या कि 3 वेक्टर कोप्लेनर होता है जब उसका डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। मतलब हमारा यहाँ ए बी वेक्टर डॉट ए सी क्रॉस ए डी वेक्टर, ये हमारा 0 आना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर निकालना होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर है और ये पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे हमको ए बी वेक्टर निकालना है। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यहाँ से ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, आई कैप माइनस 3 आई कैप मतलब माइनस 2 आई कैप, 2j कैप माइनस 6k कैप माइनस 4k कैप, 4j कैप, 3k कैप माइनस 9k कैप माइनस 6k कैप। तो ए सी वेक्टर क्या आएगा हमारा, ए सी वेक्टर जो है, तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 2i माइनस 3j माइनस i, यहाँ पे 3j माइनस 6j माइनस 3j कैप, k कैप माइनस 9k कैप माइनस 8k कैप, ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को निकालना है ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर क्या आ जाएगा, पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर मतलब आई कैप 6j माइनस 6j 0 प्लस लेमडा माइनस 9 इंटू के कैप। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा हमारा कि डिटर्मिनांट -2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 8 1 0 लेमडा माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। इस डिटर्मिनांट को हम लोग रो 3 के अलॉन्ग एक्सटेंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 इंटू 32 माइनस 32 माइनस 18 32 माइनस 18 प्लस आ जाएगा हमारा लेमडा माइनस 9 इंटू लेमडा माइनस 9 इंटू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा 32 माइनस 18 14 प्लस 2 लेमडा 14 प्लस 2 लेमडा माइनस आ जाएगा हमारा 18 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 2 लेमडा माइनस 4 इक्वल्स टू आएगा 0, मतलब लेमडा इक्वल्स टू आ गया हमारा 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या कि हमारे पास 4 कार्ड है, चारों पे एक एक नंबर 1 3 5 7 रिकॉर्डेड है। अरे हम लोग क्या करते हैं, इस चारों कार्ड में से कोई 2 कार्ड ड्रॉ करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। एक्स जो है वो हमारा सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 कार्ड्स, दोनों कार्ड पे जो नंबर है उसका सम एक्स रिप्रेजेंट करता है। हमको मीन और वेरिएंस निकालना है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि एक्स हमारा क्या सब हो सकता है, सम एक्स इक्वल्स टू, अगर हम लोग 1 7 लेंगे या 1 3 लेंगे तो 4 आ सकता है, 1 5 लेंगे तो 6 आ सकता है, 1 7 लेंगे तो 8 आ सकता है सम। अगर हम लोग 3 5 लेंगे तो 8 सम आएगा, 5 7 लेंगे या 3 7 लेंगे तो सम हमारा 10 आएगा, और 5 7 लेंगे तो सम मैक्सिमम सम हमारा 12 है और मिनिमम 4 है। तो एक्स का वैल्यू 4 6 8 10 और 12 हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं नंबर्स
यहाँ पे हम लोग सेलेक्टेड नंबर्स ये लिखते हैं। यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं जब x का वैल्यू 4 हो, जब x का वैल्यू 4 होगा तो क्या होगा हमारा, x का वैल्यू 4 कैसे हो सकता है, जब हम लोग 1 और 3 को सेलेक्ट करें, या नहीं तो हम लोग 3 1 को सेलेक्ट करें, 3 को पहले और 1 को बाद में। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हमारा क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी होगा, पहले हम लोग 1 को सेलेक्ट करते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4 नंबर में से एक नंबर सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/4। और फिर दूसरा नंबर, हमारे पास एक नंबर निकाल लिए हैं तो अब हमारे पास 3 नंबर है और दूसरा नंबर निकालने का प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगा। और ये 2 तरीक़ा से हो सकता है, या तो 1 3 या 3 1। तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 1/6। अब देखते हैं हम कि जब x का वैल्यू 6 है तो क्या होगा। x का वैल्यू 6 कैसे हो सकता है, जब हम लोग 1 5 को सेलेक्ट करें या 5 1 को सेलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ठीक इसी तरीके से हमारा आ जाएगा 1/6। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा सम जो है 8 होगा, 8 कैसे हो सकता है, तो या तो हमारा 3 5 हो या नहीं तो 1 7 हो। यहाँ पे हम लोग 3 5 निकालते हैं, 3 5 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/3 इंटू 2 प्लस, यहाँ पे 3/5 या 5/3 हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक इसी तरीके से 1 7 के लिए हमारा 1/4 इंटू 1/3 इंटू 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 1/3 आ जाएगा ये। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जब हमारा x जो है, x क्या है, जब x हमारा 10 होगा, जब x 10 होगा तो हम लोग क्या सब सेलेक्ट करेंगे 3 और 7 या 7 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा हमारा 1/6। जब हम लोग x हमारा 12 होगा तो क्या आ जाएगा 12 5 7 या 7 5 हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये क्या आएगा हमारा 4 इंटू 1/6 मतलब 2/3। यहाँ पे हमारा 6 इंटू 1/6 मतलब ये आएगा 1, 8 इंटू 1/3 मतलब हमारा 8/3, यहाँ से 10 इंटू 1/6 मतलब 5/3, और यहाँ से 12 इंटू 1/6 मतलब ये 2 आएगा। अगर हम लोग x² इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालें तो क्या आएगा, x² मतलब 16 इंटू 1/6, 16 इंटू 1/6 क्या हो जाएगा हमारा 8/3। यहाँ से हम लोग 6 का स्क्वायर 36/6 मतलब ये आ जाएगा हमारा 6, 8 का स्क्वायर इंटू 1/3 मतलब 64/3 आ जाएगा हमारा, 10 का स्क्वायर इंटू 1/6 मतलब हमारा 50/3 आ जाएगा, यहाँ से 12 का स्क्वायर इंटू 1/6 तो ये आ जाएगा हमारा 24। हम लोग को यहाँ पे मीन निकालना है तो हम जानते हैं क्या, मीन हमारा क्या होता है ई ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा x इंटू पी ऑफ x। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आएगा 2/3 प्लस 1 प्लस 8/3 प्लस 5/3 प्लस
2 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा क्या 8 2 10 प्लस 5 15/3 5 8, मीन हमारा 8 होगा। वेरिएंस निकालते हैं, हम लोग जानते हैं वेरिएंस x क्या होता है हमारा सिग्मा x का स्क्वायर इंटू पी ऑफ x माइनस ई ऑफ x मीन का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 8/3 प्लस 6 प्लस 64/3 64/3 प्लस 50/3 प्लस 50/3 प्लस 24 माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब 64। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर 20/3 आ जाएगा, तो वेरिएंस 20/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या किसी स्कूल में 30% स्टूडेंट जो है उसका 100% अटेंडेंस है, मतलब 30% स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट है और 70% स्टूडेंट जो है वो इर्रेगुलर स्टूडेंट है। तो इसमें कह रहा है क्या कि 70% स्टूडेंट जो रेगुलर है जिसका 100% अटेंडेंस है उसका ग्रेड ए आता है और 10% इर्रेगुलर स्टूडेंट का भी ग्रेड ए आता है। कह रहा है क्या कि हम लोग ईयर के लास्ट में एक स्टूडेंट को रैंडमली चूज करते हैं और पाते हैं क्या कि ये इसको ग्रेड ए है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट का 100% अटेंडेंस हो। इसमें हम लोग बेज थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या यहाँ पे E1 जो है हमारा E1 है स्टूडेंट्स हैविंग 100% अटेंडेंस और E2 जो है ये हमारा इवेंट है इर्रेगुलर स्टूडेंट्स का। और हम लोग मान लेते हैं क्या कि बी जो है वो इवेंट है ग्रेड ए आने का। तो यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/B। हम लोग एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं और पाते हैं क्या कि उसका ग्रेड ए है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट का 100% अटेंडेंस है। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/B निकालना है। इसमें हम लोग बेज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E2, ये आएगा। अब हम लोग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब कितना परसेंट 30% स्टूडेंट का 100% अटेंडेंस है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 30/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 70% स्टूडेंट जो है वो इर्रेगुलर है, ये आ जाएगा हमारा 70/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E1 निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये कह रहा है क्या कि 70% ऑफ रेगुलर स्टूडेंट, मतलब ये प्रोबेबिलिटी आएगा 70% ऑफ 30%। इसका मतलब ये आ जाएगा 70/100 इंटू 30/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ B/E2 निकालेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ये कह रहा है कि 10% ऑफ इरेगुलर स्टूडेंट जो है उसको ग्रेड ए है, ये आएगा 10% ऑफ 70%, मतलब ये 10/100 इंटू 70/100
100। ये सारा वैल्यू इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/B इक्वल्स टू हो जाएगा 30/100, 30/100 इंटू 21/100 बाय 30/100 इंटू 21/100 प्लस आ जाएगा हमारा 70/100 इंटू 7/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 21 इंटू 3, 63/63 प्लस 49, मतलब ये आ जाएगा 63/112। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। इसमें हमको z इक्वल्स टू x प्लस 2y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ग्राफिकली। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, जितना भी कांस्टेंट हमको गिवन है सबका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला कांस्टेंट जो है इसको क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वलिटी का साइन हटा देते हैं और यहाँ पे इक्वल साइन लगाते हैं। यहाँ पे हमारा जो है x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें या क्या आएगा हमारा x/100 प्लस y/50 इक्वल्स टू 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड क्या है हमारा 2x माइनस वाई, यहाँ पे इनइक्वलिटी साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। थर्ड नंबर जो इक्वेशन है ये हमारा सेकेंड है। थर्ड नंबर जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, थर्ड नंबर इक्वेशन हमारा है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें यह आ जाएगा x/100 प्लस y/200 इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, ये मान लेते हैं हमारा y एक्सिस है और ये मान लेते हैं हमारा x एक्सिस है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा 100, या हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट 100 है, ये मान लेते हैं हम लोग 50 है और ये मान लेते हैं हम लोग 200 है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लाइन जो है हमारा वो है x/100 प्लस y/50। इसका x कोऑर्डिनेट जो है, x इंटरसेप्ट वो 100 और y इंटरसेप्ट 50 है। तो ये जो लाइन होगा हमारा ये कैसा आएगा, ये लाइन हमारा ये हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 100। सेकेंड लाइन जो है हमारा वो क्या है, इसका पहले प्लॉट करते हैं। इसका x इंटरसेप्ट 100 और y इंटरसेप्ट 200 है। ये जो लाइन होगा हमारा ये ऐसा लाइन होगा। इसका इक्वेशन है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 200। हम लोग जानते हैं क्या कि y इक्वल्स टू mx जो होता है ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन होता है, जहाँ m उसका स्लोप होता है। यहाँ पे हमारा y इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव है। ये ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन होगा, ये लाइन हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ये हमारा y इक्वल्स टू 2x हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा पहला इनइक्वलिटी है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट जैसे ओरिजिन पुट कर दें, ओरिजिन पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब हमारा इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन नहीं है, इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस इक्वेशन में इसमें अगर 0 पुट कर दें तो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब क्या है, ये हमारा इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें कोई पॉइंट जैसे 100, 0 पुट कर दें,
100, 0 पुट करेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन है, ये हमारा जो फिजिबल रीजन होगा ये आ जाएगा हमारा फिजिबल रीजन। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा सी है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमको पॉइंट ए बी सी ये कॉर्नर पॉइंट हमको निकालना होगा। पॉइंट ए के लिए हमको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को और ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से y = 2x इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा x + 4y = 100, मतलब हमारा 5x = आ जाएगा 100, मतलब x = होगा हमारा 20, x 20 होगा, इसका मतलब y = हमारा 40 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट बी निकालते हैं। पॉइंट बी के लिए हमको इस लाइन का और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। यहाँ से y = 2x इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 2x + 2x = आ जाएगा 200, इसका मतलब हमारा 4x = आ जाएगा 200। 4x = 200 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि x = हमारा आ जाएगा 50, x 50 आएगा, मतलब y = हमारा हो जाएगा 100। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट है और ये वैल्यू ऑफ z यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। कॉर्नर पॉइंट हमारा a जो है वो क्या आया 20, 40, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगा 20 + 80 मतलब 100। इसके बाद है हमारा पॉइंट बी, ये पॉइंट हमारा क्या है 50, 100। यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालें ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, ये आएगा 50 + 200, मतलब ये 250 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट है वो 100, 0 है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकालें तो ये आएगा 100। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि 250 जो है ये मैक्सिमम है, इसका मतलब हमारा जेड मैक्स जो होगा जेड मैक्स = 250 आ जाएगा। ये कहाँ पे आएगा, तो जब x = 50 और y = 100 होगा तो जेड मैक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 24 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसमें हमको दो मैट्रिक्स दिया है और इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स का एक रो लेते हैं और इस मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं और हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। यहाँ से ये रो लेंगे और ये कॉलम लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट -4 × 1 -4 + 4 × 1 4 + 4 × 2 8। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रो लेंगे और ये कॉलम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या 4 × -2 8 4 × 1 4। अब ये रो और ये कॉलम लेंगे, ये हमारा आ जाएगा -4 + 8 + 12। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ये रो लेंगे और ये कॉलम लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा -7 + 1 + 6। ये रो ये कॉलम मतलब ये 7 -2 + 3। यहाँ पे आ जाएगा हमारा -7 + 2 + 9। अब हम लोग ये रो और ये कॉलम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 - 3 - 2 -5 + 6 - 1। यहाँ पे आएगा हमारा 5 - 6 - 3। तो क्या आएगा ये मैट्रिक्स हमारा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा, ये हमारा 8 आएगा 8 0 0 0 8 0 और हमारा 0 0
8 ये आएगा। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये हमारा मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, ए इंटू बी इक्वल्स टू 8 इंटू I3 हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूज करके। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाते हैं। ये आ जाएगा 1 -1 1 1 -2 2 1 3 इंटू हम लोग क्या लिखते हैं, x y z इक्वल्स टू, ये हमारा आ जाएगा 4 9 1। ये होगा। हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम लोग क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स हमारा देख रहे हैं क्या, ये मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स बी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा b इंटू एक्स इक्वल्स टू, इस मैट्रिक्स को हम लोग c मान लेते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b इनवर्स इंटू एक्स इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू c आ जाएगा। इसका मतलब x इंटू आई इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू c आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू b इनवर्स इंटू c। मतलब इस मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन होगा मैट्रिक्स इक्वेशन का, ये x इक्वल्स टू b इनवर्स c आ जाएगा। मतलब हमको b इनवर्स अगर निकाल लें और उसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो b इनवर्स यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है, ए बी इंटू आई। हम लोग जानते हैं क्या कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है, ए इनवर्स इंटू ए भी आई होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/8 इंटू बी इक्वल्स टू I3। यहाँ पे a/8 इंटू बी जो है वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि b इनवर्स जो है वो हमारा a/8 है। b इनवर्स हमारा a/8 आ जाएगा। तो x हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू b इनवर्स का मतलब a/8 मतलब 1/8 इंटू ये जो मैट्रिक्स है हमारा वो क्या है, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इंटू क्या आ जाएगा हमारा, c क्या है 491 491। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारा 1/8 इंटू -4 इंटू ये आ जाएगा हमारा -4 इंटू 4 -16 4 इंटू 9 +36 4 इंटू 1 +4 -7 इंटू 4 -28 1 इंटू 9 9 +3। यहाँ से आ जाएगा हमारा 20 -27 -1। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/8 इंटू क्या आ जाएगा हमारा 40 - 10, ये हमारा आ जाएगा 24, ये हमारा आ जाएगा -16 और ये हमारा आ जाएगा -8। तो क्या आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू होगा 24/8 मतलब 3, y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -2 और z इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -1। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 फंक्शन का क्वेश्चन है। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन r -4/3 है और कोडोमेन r -4/3 है। यहाँ पे f(x) जो है हमारा 4x + 3/3x + 4 है। कह रहा है क्या,
प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। और हमको अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इन्वर्स भी निकालना है। तो हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन जानते हैं क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, वो फंक्शन जो 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या दिखलाना होगा, ये फंक्शन 1 है। सबसे पहले हम लोग 1 के लिए 1 चेक करते हैं। 4 1 1 हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। और यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारा 4x1 प्लस 3 बाय 3x1 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4x2 प्लस 3 बाय 3x2 प्लस 4। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 12x1 इंटू x2 प्लस 9x2 प्लस 16x1 प्लस 12 आ जाएगा इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 12x1 इंटू x2 प्लस 16x2 प्लस 9x1 प्लस 12। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 12x1 x2 12x1 x2 12 और ये 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा हमारा 16 माइनस 9 मतलब 7x1 इक्वल्स टू 7x2। तो ये आ जाएगा हमारा x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये फंक्शन 1 ये फंक्शन 1 फंक्शन है। अब हम लोग को दिखलाना क्या है कि ये फंक्शन ऑन टू है। हम लोग ऑन टू के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या कि कोई फंक्शन ऑन टू तब होता है जब उसका कोडोमेन उसके रेंज के इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हमको ऑन टू प्रूफ करना है, इसका मतलब हमको इस फंक्शन का रेंज निकालना होगा। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ x मतलब क्या 4x प्लस 3 बाई 3x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करके हमको लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3xy प्लस 4y इक्वल्स टू आ जाएगा 4x प्लस 3। यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x इंटू 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 3 माइनस 4y। तो क्या आ जाएगा हमारा x जो है ये आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 3 माइनस 4y बाय 3y माइनस 4 ये आएगा। तो यहाँ से हमको 4x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर जो है 3y माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब y नॉट इक्वल्स टू 4/3 होना चाहिए, ये आएगा। और क्या है यहाँ पे डोमेन में जो है r माइनस 4/3 है, मतलब हमारा x जो है वो -4/3 नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग चेक करते हैं कि x जो है हमारा -4/3 तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर -4/3 पुट करेंगे when x इक्वल्स टू -4/3 तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3 माइनस 4y बाय 3y माइनस 4 इक्वल्स टू -4/3। ये आ जाएगा हमारा 9 माइनस 12y इक्वल्स टू -12y प्लस 16। ये कैंसिल हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 16। ये क्या है हमारा नोट ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो रेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा r माइनस 4/3। और ये क्या है हमारा कोडोमेन के इक्वल है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये फंक्शन
ऑन टू होगा। यहाँ पे हमारा कोडोमेन r-4/3 है और रेंज भी r-4/3 है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन 1 ऑन टू है। इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज f ऑफ x जो है हमारा बाइजेक्टिव होगा। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो हम लोग जानते हैं क्या, कि वो इन्वर्टेबल भी होता है। तो इस फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पुट कर देते हैं और x को y के टर्म में सॉल्व कर लेते हैं, और वो जो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आता है x, वही हमारा f इन्वर्स x हो जाता है। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। यहाँ जो है हमारा x इक्वल्स टू क्या आया है, x इक्वल्स टू 3 माइनस, यहाँ पे हमारा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स पुट करके सॉल्व करने के बाद x जो है ये आया है। इसका मतलब हमारा जो f इन्वर्स होगा, f इन्वर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4x बाय 3x माइनस 4। हमको यहाँ पे f इन्वर्स 0 निकालना था, तो f इन्वर्स 0 क्या हो जाएगा हमारा, 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3/4। अब कह रहा था कि f इन्वर्स x इक्वल्स टू 2 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से इसको हम लोग अगर 2 के इक्वल पुट कर दें, 2 के इक्वल पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 6x माइनस 8 इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। इसका मतलब ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 11, मतलब x इक्वल्स टू जो है वो हमारा 11/10 आएगा।